आज ऐसा एक डिमांड आ जाए कि हमें अपना प्राण देना पड़े, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? पिछले दिनों हम लोग वो धर्मांतरण का बड़ा एक कानून था जिसके बारे में हम प्रार्थना कर रहे थे, और प्रभु ने अपनी दया में हमारे प्रार्थना को सुना और उस कानून का जो कड़ाई था उसको बदलकर हमारे लिए उसको सरल भी कर दिया। अभी हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए खुलापन छूट हमको दे दिया है। संविधान के अनुसार हमें जो छूट मिली थी वो छूट को बरकरार रखा है। लेकिन सोचिए, अगर परमेश्वर ने वो कोड को कहता कि नहीं, ये धर्मांतरण का कानून ऐसे कड़ाई से लागू होना चाहिए, अगर उस समय हमें अपना प्राण तक भी देते हुए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना पड़ता, तो क्या हम सुनाते? क्या हम उसके लिए अपना हृदय को तैयार रखते? अभी तो सब कुछ सोल्व हो गया है, अभी तो हम बोल सकते हैं हाँ हम करते, हाँ हम करते, हम अभी बोल सकते हैं। लेकिन अपने हृदय को हम झांकते हुए एक बार फिर से अपना प्राण और अपना प्रभु यीशु मसीह को सामने रखते हुए हम ऐसे देख सकते हैं। देखिए, शैतान पहले जितना दयालु था उससे अधिक अभी नहीं हुआ है, उससे अधिक अभी दयालु नहीं हुआ है। वो कभी भी हमसे हमारा प्राण छीनने के लिए वो तत्पर बैठा। आइए हम लोग एक दो वचन पढ़ेंगे। प्रेरित काम 14 अध्याय में इसका 22 पद पढ़ेंगे। 14 का 22 पढ़ेंगे हम लोग। चेलों के मन को स्थिर करते रहे और हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े क्लेश उठाते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने मतलब हमें बड़ा क्लेश उठाते हुए। कितना क्लेश? कभी कभी हमें अपना प्राण देने तक क्लेश उठाना पड़ेगा, अपना प्राण देने तक क्लेश उठाना पड़ेगा। ये हम लोग वो कलीसिया को देने वाला वो संदेश प्रकाशित वाक्य की किताब में भी हम लोग पढ़ते हैं, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो बोल के। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो। ये हमारे लिए ये वचन आज भी हमारे लिए लागू है कि हमारा विश्वास योग्यता को हम लोग जांचना, हम देखना हमारा विश्वास योग्यता हमारा प्रभु के साथ कितना है, हमारा निष्ठा, हमारा ऑनेस्टी, हमारा अलायंस बोलते हैं ना, मतलब लॉयल्टी हमारा प्रभु के साथ कितना है। जब तक हमारा स्वार्थ बना रहता है तब तक के लिए है, या फिर हमारा स्वार्थ खत्म होने से भी हमारा लॉयल्टी हमारा प्रभु के साथ उसी तरह से बना हुआ है। हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे थे, ये चेलापन के लिए, ये बुलावा हम यहाँ पे पढ़ते हैं चेलापन के लिए। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे आ रही थी। उनसे मुड़कर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरा चेला नहीं हो सकते अगर ऐसा नहीं है तो। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं सिर्फ मतलब समृद्धि के लिए। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं सिर्फ अच्छा होने के लिए, सिर्फ भला होने के लिए, सिर्फ चंगाई के लिए, या तो कुछ खास फायदे के लिए, कुछ खास फायदे के लिए। ठीक है, कुछ लोग प्रभु के पास आते हैं कुछ फायदा पाने के लिए। कुछ लोगों का सोच विचार होता है कि प्रभु में बड़ा आशीष है। कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। याकूब के जैसे है ना, सॉरी यूसुफ के जैसे। क्या था उसका सपना? यूसुफ का सपना क्या था? मैं बड़ा होऊंगा। कितना बड़ा? अपने सारे भाई लोगों से बड़ा हूं। अपना माँ पिताजी लोग भी मुझे दंडवत करने लायक मैं बड़ा होऊंगा। इतना वो। कभी उसने जेल का सपना देखा? उसने सपना तो बड़ा देखा, अपने आप को बहुत बड़ा बनाकर उसने सपना देखा। अभी जेल का सपना देखा था? कभी वो मरने के लायक हो गया था अपने भाइयों के हाथ में, उसका सपना देखा था उसने? ऐसे है कुछ विश्वासी लोग। हम यूसुफ को नेगेटिव साइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अब मैं उसका प्रिंसिपल हमारे साथ में साझा कर रहा हूँ कि कुछ विश्वासी लोग ऐसे होते हैं, बड़े सपने देखते हैं, परमेश्वर का जो आशीष है सिर्फ उसको देखते हैं, परमेश्वर का जो डिमांड है वो नहीं देखते।
परमेश्वर का उसके लिए ये बड़े बड़े सपनों को हासिल करने के लिए, या तो ये बड़े बड़े आशीषों को हासिल करने के लिए परमेश्वर का जो बड़ा बड़ा डिमांड है उसको नहीं देखते, उसको नहीं देखते। हम लोग 3 वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11 वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सही। उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना और मृत्यु को सह लिया। क्यों? सिर्फ प्रभु को प्रेम करने के लिए, प्रभु को प्रिय जानने के लिए। उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। आप लोग को मालूम है पहले सदी के लोग, पहले दूसरे सदी के विश्वासी लोगों ने ये जो दुख कष्ट थे ना, उसको वो लोग ऐसे छीन के ले लेते थे अपने लिए। दुख कष्ट और ये मृत्यु जो है ना, उसको पहले जमाने के विश्वासी लोग उसको अपने लिए छीन कर ले लेते थे और लहू ऐसे बहाते थे, ठीक है मेरा लहू बहने दो, एक दिन मैं इस लहू को बदली करूंगा। मैं किससे? बदली करूंगा। हम लोग एक गीत गाते हैं ना, वो इंग्लिश में ऐसे बोले कि वो पुराना खुरदरा ओल्ड रगेड क्रॉस, हिंदी में कैसे है वो प्यारी सलीब बोल के हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में प्यारी नहीं है, इंग्लिश में वो पुराना खुरदरा है, खुरदरा क्रूस, रफ रगेड क्रॉस, ओ दैट ओल्ड रगेड क्रॉस, ऐसे है वो। और ये वहाँ पे ऐसे दुख कष्ट के बारे में ऐसे कहा गया है, मुझे वो पसंद है, थोड़ा सा इंग्लिश में आप लोग थोड़ा सा अगर देखने से, वो दैट ओल्ड रगेड क्रॉस, ऐसे तो उसमें ऐसे लिखा गया है कि ये इसको मैं ऐसे ले लूंगा और अंत के दिन में प्रभु यीशु मसीह के पास अपने इन दुखों को वो ट्रॉफीज के साथ बदलूंगा जो प्रभु मुझे देने वाला है। हिंदी का, इसीलिए मुझे इंग्लिश का गीत तो का मिठास तो इंग्लिश का गीत में ही है, वो हिंदी में वो नहीं आती है। तो ऐसे यहाँ मैं बोल रहा था, ये पुराने जमाने के विश्वासी लोगों का वो जो भक्ति था ना, वो लोग अपना लहू ऐसे बहने के लिए दे देते थे। वो लोग जानते थे एक दिन हमें इसके बदले में प्रभु बड़ा इनाम देने वाला। लोग इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय में पढ़े, 11 अध्याय में पढ़ेंगे। और 35 से स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के बाद ही। हाँ आगे आगे। एक छठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बंधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में अजुक देखते हुए भेड़ों और बकरियों की हाल ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था, संसार उनके योग्य नहीं था। ये बात है ना, ये क्लोज जो है ना, मुझे बहुत आकर्षित करती है। संसार उनके योग्य नहीं था। ये लोग कैसे कैसे ऐसे दुख से ऐसे होकर के गए। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ये ऐसे नबी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो आरे से चीरे गए, मतलब बाइबल में नहीं है, ऐसे क्या परंपरा, मतलब ऐसे कहा जाता है कि वो आरे से चिरे गए। और आमोस नबी को लोहे के डंडे से लोहे के छड़ से उनको मार दिया गया। लूका को अंजीर के पेड़ में उल्टा टांग दिया गया। और ऐसे कितने कितने लोग हैं। आइरेनियस नाम का एक
पहले सदी का एक चर्च फादर था, ठीक है, आयरेनियस नाम का। वो कुछ कलीसिया में जब दुरुपदेश आया यीशु मसीह के बारे में, उनके परमेश्वरत्व, उनके मनुष्यत्व के बारे में दुरुपदेश जब आ रहा था, उसका खंडन करते हुए आयरेनियस खड़ा हुआ उस समय, पहले दूसरे सदी के बीच में, दूसरे सदी में। तो ये आयरेनियस को आखिर में उसको एक जगह में लाया गया जहां पे एक साइड में क्रूस था और दूसरे साइड में मूर्ति था, एक मूर्ति था। और बोला गया उसको कि तुमको क्या चाहिए, उसके सामने घुटने टेक, तुमको क्या चाहिए, उसके सामने घुटने टेक। और उसने खुशी खुशी क्रूस के सामने घुटने टेक, मुझे यही चाहिए, मुझे यही क्रूस चाहिए। अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना होले, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और ये आयरेनियस ने अपना वो क्रूस को अपने लिए ले लिया, उसने वो क्रूस को अपने लिए ले लिया। मैं एक बार फिर से मैं बोलने के लिए चाहता हूँ कि हम सबको हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जान देने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, लेकिन हरदम हम उसके लिए तैयार रहने के लिए हमको बुलाया गया। दानियल के मित्रों को हम लोग को याद है, शद्रक मेशक और अबेदनगो को हमें याद होगा, जब उनको ऐसे आग के भट्टे में डाल देने का उसको धमकी मिला, ये लोग क्या बोलते हैं, राजा हमें इसके बारे में आपसे कोई बातचीत नहीं करना, आप हमें डालना डाल दो ना, इतना बातचीत करने के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि बातचीत करते हुए हमारी माँ अदम की वाटिका में गिर गई थी, अभी हमें और कोई बात नहीं करनी, हमें डालना डाल दो। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर उनको बचा सकते हैं, अगर नहीं भी बचाने से हम आपकी मूर्ति के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अगर वो हमको नहीं, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है हमें इसे आग के भट्टी से बचाने की, लेकिन अगर वो हमको नहीं भी बचाता है तो ये जान लो हम आपके इस मूर्ति के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। मान ले कितना बड़ा एक बुलावा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था वो क्रेडिस का उस दार्शनिक का कहानी में आप लोगों को बता रहा था। प्रभु यीशु मसीह चाहिए हमें दिखाने के लिए, प्रभु के पास एक ही चीज है, क्रूस। क्रूस, क्या हम उस क्रूस को देखते हुए भी उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? दूसरा, हम लोग ये पहले मैंने बोला ये चेलेपन के लिए है, दूसरा है हमारा यीशु मसीह की गवाही के लिए, वो है हम लोग इब्रानियों का पत्र 11 का 39 में भी हम लोग पढ़ते हैं। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो अभी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली। हाँ, विश्वास के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। ये क्रूस, ये दुख, ये मृत्यु असल में वो हमारा प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए। The blood of martyr, इंग्लिश में बोलते हैं, the blood of martyr is the seed of the church। मतलब क्या बोलते हैं उसको, मार्टिर मतलब ये शहीद लोग, मतलब मसीह के लिए जो मर गए, उनका जो लहू है वो लहू कलीसिया का बीज है। कलीसिया शुरू होने के लिए एक बीज है। हम प्रभु के लिए अपना लहू यूं ही नहीं गवाते। हम लोग सोचेगा ये देखिए स्तिफनुस मर गया उधर, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? स्तिफनुस के मरने से साउल पौलुस होकर के जन्म, याद है? स्तिफनुस के मरने से साउल पौलुस होकर के जन्म हुआ। हम याद करेंगे, ये कभी उनका मृत्यु ऐसे मतलब जाया नहीं जाता। मैंने पिछले दिन आप लोगों को बताया था, वो अफ्रीका के एक जंगल में एक व्यक्ति प्रभु का सेवकाई के लिए गए थे, जिसने बोला कि हम अपना जान देने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, मतलब हम परिपक्व हो गए, अभी हम मर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग मरने के लिए तैयार नहीं। उनको जिस व्यक्ति ने मारा था उस जंगल में सबसे पहले प्रभु में वही व्यक्ति आया। ये भी कहानी, ये भी एक बात, जिस व्यक्ति ने उस पर पहले भाला मारा था वही व्यक्ति सबसे पहले प्रभु में आया। ये साउल के जैसे। मेरे प्यारे भाई बहन, हम अपना प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं ना, वो ऐसे फालतू में वो नहीं होता है।
हमारा प्रभु के लिए हम एक आह भी भरते हैं। ऐसे हम जॉन बनियन प्रभु का दास का कहना है, हम अपने प्रभु के लिए एक आह भी भरते हैं ना, वो आह स्वर्गों तक सुनाई देती है, वो आह स्वर्गों तक सुनाई देती है। हम लोग तो पढ़ते हैं कॉर्नेलियुस का बड़ा बड़ा काम, उसका प्रार्थना स्वर्गों तक पहुंच गई है, लेकिन ये जॉन बनियन प्रभु के दास का कहना है कि हमारा एक आह भरना भी वो स्वर्गों तक सुनाई देती है। जस्टिन मार्टियर नाम का एक चर्च फादर भी था, वो भी दूसरे सदी का ही है। वो भी ऐसे प्रभु के लोगों का ऐसे दुख सहना देखते हुए वो ऐसे प्रभु में आ गया। उसके बारे में हम ऐसे इतिहास पढ़ते हैं। जस्टिन मार्टियर नाम का वो प्रभु के लोगों का, क्योंकि उस समय में ये सतावट बहुत भयंकर रूप में था, बहुत भयंकर। और उस समय का सतावट के बारे में हम लोग सोच नहीं सकते। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा मोबाइल में गूगल करते हुए कि उस समय में लोगों को कैसे कैसे मार डाला जाता था। आप लोग को देखते हुए ये आप लोग चकित होंगे कि वो ऐसे समय से विश्वासी लोगों को होकर के जाना पड़ा। आइए फिलिपियों का एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय से एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। उसका 12वें पद भी पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, ये तुम जान कर रखो, ये एक गवाही के लिए है। ये तुम जान लो कि मुझ पर जो कुछ भी बीता है अभी तक। प्रेरित पौलुस कहाँ से लिख रहा है? फिलिपियों का पत्री कहाँ से लिख रहा है? रोम के कैद से, रोम में कैद होकर के वो ये चिट्ठी लिख रहा है। और वो क्या बोलते हैं कि हे भाइयों, दुख मत मनाओ, क्योंकि ये जो कुछ भी मुझ पर हो रहा है ना, उससे क्या हो रहा है? सुसमाचार की बढ़ती ही हो रही है, सुसमाचार की ही बढ़ोतरी हो रही है। देखिए ये फिलिप्पी का ये पत्री लिखते हुए ये प्रेरित पौलुस जब आखिर में उन लोगों को ऐसे नमस्कार करते हैं, 4 अध्याय में हम लोग 22 पद पढ़ेंगे हम लोग, 4 का 22, 21-22 दोनों पढ़िए। हाँ, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहें। जो भाई मेरे साथ है उन्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के तुमको नमस्कार कहते हैं। हाँ, सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने, कैसर का घराना मतलब, कैसर का घराना मतलब बोलिए, कैसर का घराना मतलब क्या है? कैसर का परिवार। कैसर कौन है? कैसर कौन है? रोमी सम्राट है वो। कैसर कौन है? रोमी सम्राट है वो। उसका परिवार का लोग भी जय मसीह बोल रहे हैं फिलिप्पी के विश्वासी लोग को। आप लोग सोच सकते हैं फिलिप्पी का विश्वासी लोगों को कौन जय मसीह बोल रहे हैं? उधर कैसर का परिवार के लोग। वो लोग कैसे प्रभु में आ गया? वो लोग कैसे प्रभु में आ गया? पहली बार आया रोम, ये इधर जेल में, वो भी ये पौलुस रोम पहली बार आया, वो भी जेल में होते हुए, कैद में होते हुए उसने कैसर के घराने के लोगों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया। वो लोग प्रभु में आते हुए जब पौलुस फिलिप्पी का विश्वासी लोगों को जय मसीह भाई लोग बोलते, पौलुस हमारा भी जय मसीह बोलते। एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन प्रभु में एक होने की वजह से ये कैसर के घराने के लोग फिलिप्पी का विश्वासी लोगों को जय मसीह बोल रहे हैं पौलुस के चिट्ठी के द्वारा। देखो कैसे ये है, पौलुस बोल रहा है कि हे भाई लोग, ये बात तुम समझ लो। पहले अध्याय में वो लिखते हैं कि मुझ पर ये जो भी बीता है ना, उससे क्या हुआ? सुसमाचार की ही बढ़ती हुई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जीवन में कभी कभी दुख तकलीफ समस्या परेशानी ऐसे जब आता है ना, हम लोग कभी कभी सोचेंगे ये तो क्यों है मेरे जीवन में, ऐसे क्यों है मेरे जीवन में। हम उसका पर्पस, उसका उद्देश्य हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग उससे परेशान रहते हैं। अपना जिंदगी हम लोग कभी कभी कितना कड़वा बना देते हैं। वो नवमी के जैसे
वो नाओमी के जैसे है। वो तो अरे बाप रे, मैं तो क्या ऐसे जिंदगी ऐसे क्यों जीना, मरना ऐसे भला है, ऐसे कभी कभी सोचेगा। लेकिन उसके द्वारा क्या होता है, हमारा परमेश्वर की गवाही होती है। परमेश्वर की, जब हम ये सब समस्या में, ये सब तकलीफ में, ये सब परेशानी में हम लोग परमेश्वर के अधीन में रहते हैं, परमेश्वर के उससे हम लोग पत्रस के पत्री में आकर के पढ़ेंगे 2 अध्याय 2 अध्याय का 22-23 पद, पहला पद 2 अध्याय 22-23। मतलब कि तुम भाईचारे की नहीं पहला पत्रस 2 का न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो न उसने पाप किया, न उसके मुंह से कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं दिया, वो दुख उठाकर किसी को धमकी भी नहीं दिया। क्या किया अपने आप को, क्या किया यीशु मसीह ने अपने आप को उस सच्चे न्यायी परमेश्वर के अधीन में कर दिया। फिर भी मेरी नहीं प्रभु पिता तेरी इच्छा पूरी। अपने आप को उस सच्चे न्यायी परमेश्वर के अधीन में कर दिया। नहीं गनगनाया, नहीं बुड़बुड़ाया, कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्रूस पर मरते हुए यीशु मसीह को देखकर हम वहां पे देखते हैं एक डाकू ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, एक सूबेदार ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और पता नहीं कितनों ने विश्वास किया। जब हम अपना दुख में, तकलीफ में, परेशानी में परमेश्वर के अधीन में रहते हैं, चिड़चिड़ाते हुए हम तो झुंझलाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे भी बढ़कर हमारा लाइफ खुद खराब होने वाला, हमारा लाइफ खुद बिगड़ने वाला। लेकिन जब हम ऐसे हालात में, ऐसे समय में हम परमेश्वर के अधीन में रहते हैं, ये तकलीफ है, समस्या, कोई बात नहीं, प्रभु ने मुझे दिया है ये समस्या। ये हम लोग पढ़ते हैं अय्यूब के जीवन में, तकलीफ और समस्या तो हमसे हमें देखना है, सीखना है। क्या किया उसने, प्रभु ने दिया है, ठीक, प्रभु ने ले लिया, क्या बात, क्या होता है उससे, परमेश्वर का गवाही होता है हमारे जीवन। वो जो अपने आप को मसीह के लिए इनकार नहीं कर सकता ना, वो जरूर मसीह का इनकार करेगा। अपने आप को मसीह के लिए इनकार नहीं कर सकता है ना, वो जरूर मसीह को इनकार करेगा। और जो मसीह के लिए शर्मिंदा होगा, उसके लिए मसीह भी एक दिन शर्मिंदा। हम लोग पढ़ते हैं मरकुस का सुसमाचार 8:38, पढ़िए उसे भी। में जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र है, जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा से आएगा, तब उससे भी लजाएगा। मसीह भी उनसे लजाएगा। इसलिए मैंने बोला, जो कोई यीशु मसीह से शर्मिंदा है, कभी शर्मिंदा है, ये विश्वासी लोग को पसंद नहीं करते। ये छोटा जात का लोग है, ये फालतू लोग है, ये गरीब लोग है। धनी लोग कोई विश्वास करता है क्या यीशु मसीह में? धनी लोग कोई विश्वास करता है क्या यीशु मसीह में? मैं इसलिए दानियल ब्रदर को पिछले दिन बोल रहा था, सुसमाचार पता है किनको सुनाया जाता है, बोल करके वचन में पढ़ते हैं हम, गरीब लोग को सुसमाचार सुनाया। जा करके कह दो यूहन्ना से कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। कंगालों को है सुसमाचार सुनाया। देखिए, ये गवाही ऐसे कंगालीपन में, ये गवाही निकलती है हमारे जीवन में, ऐसे तकलीफों में, ऐसे समस्याओं में, ऐसे दुखों में, ऐसे कष्टों में, जब हम इन सब
इन सब तकलीफ और परेशानी में भी अपना परमेश्वर के अधीनता में रहकर उसके वश में रहते हैं। परमेश्वर की गवाही हमारे जीवन से हम इसलिए पढ़ रहे थे इब्रानियों की पत्री में इन सब के विषय में